Hello and welcome to my YouTube channel Bong Doc. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bakuda Summilari Medical College and Hospital. तो मैनेजर से कल बोला था कि मैं अभी एक दो दिन वीडियो डालूंगा इसके ऊपर ही कि क्या क्या अभी थॉट्स आ सकता है। देखो, अभी बात है कि मैंने जो मैं इंस्टाग्राम आईडी दिया था उसमें कमेंट उसमें बहुत सारे बच्चे ने अभी डीएम किया है कि भैया अभी क्या करूँ, पढ़ाई शुरू कर दूँ, रीनीट के चांसेस तो सब यूट्यूब चैनल बहुत यूट्यूब चैनल बोल रहे बढ़ रहे हैं। और ऑन द अदर साइड बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये भी बोल रहे हैं कि रीनीट के चांसेस अभी तो है ही नहीं। तो हम किसका बात सुने, क्या करें क्या नहीं करें। तो देखो, तो मैं आपके सामने सारा फैक्ट्स एकदम अच्छे से आज बताऊंगा इस वीडियो में। अब आपको समझना चाहिए अपने हिसाब से कि क्या सिनारियो चल रहा है, क्या सिनारियो नहीं चल रहा है। अब सेकेंड जो चीज़ है, मैं इस वीडियो में अभी नहीं बोलूँगा, ठीक है। मैं जस्ट आप लोगों को हिंट्स दे दूँगा, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या राय है, इनका क्या राय है, उसका क्या राय है, वगैरह वगैरह नहीं बोलूँगा। अगर मैं ऐसा मतलब सच बोलूँ तो क्या होता है पता है, पिछले दो तीन वीडियो में मैंने देखा है कि कमेंट सेक्शन में कुछ ज्ञानी बाबा कमेंट करते हैं कि आप कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, ठीक है। उनका एक्चुअली में मार्क्स आया होता है 500 550, मुझे पता है क्योंकि मेरे पहले वीडियो में भी वो लोग कमेंट कर चुके हैं। वहाँ पे बोले थे कि 500 550 वगैरह में कॉलेज मिलेगा, ऐसे कुछ दिए थे। तो उनको रीनीट चाहिए अभी। तो मैं ये नहीं बोलूँगा, एक्चुअली क्या होता है पता है, ये जेन्युइन स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, जिनका मान लो 620 630 इतना अच्छा मार्क्स आया है, वो जेनुइन स्टूडेंट्स मारा जाते हैं इन बच्चों के लिए। क्योंकि ये बच्चे तो एकदम ये बच्चे अलग से एकदम रास्ता खोज रहे हैं रीनीट का। पर ये फिर बदनाम हो रहा है रीनीट ओवरऑल, क्योंकि मेन जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं ये वो बच्चे नहीं है। 500 550 बच्चे सफ़र नहीं कर रहे मेनली, ठीक है। मेनली सफ़र कर रहे हैं जो बच्चे 610 से 630 40 ऐसे नंबर है, वो लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई एम उनके लिए बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है, आप लोग बोलो, आप लोग हिसाब से करो, उसके बाद जो कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कोर्ट जो कुछ बोल रहा है फिर ठीक है। पर जो बच्चे 500 550 580 ये सब करके आप लोग बोल रहे हो रीनीट हो रहा है, वो आप क्या कर रहे हो पता है, ये केस को और वीक बना दे रहे हो, और कुछ नहीं हो रहा है। आपका सपोर्ट और कम हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं आज सारा कुछ फैक्ट इस वीडियो में लेके आऊँगा, आप लोग प्लीज़ एकदम वीडियो को अच्छे से एकदम एंड तक देखिए। एंड उसके बाद बताइए कि आप लोगों को अब क्या लग रहा है, ठीक है। जो एल्गोरिदम चल रहा है, जो ओवरऑल चल रहा है, मैं पहले सोच रहा था कि ये वीडियो नहीं दूंगा, पर अभी मुझे लग रहा है कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी एल्गोरिदम जो चल रहा है वो समझना चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और पहले रिक्वेस्ट कर दो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला बात जो है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि चीटिंग तो हुई है, ठीक है। चीटिंग सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चीटिंग हुआ है। अब जो पहला बात है कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है शुरू से, ये एक चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि चीटिंग हुआ है, ये हम भी मान रहे हैं, पर कितने बड़े पैमाने में हुआ है ये डिपेंड करता है। अगर छोटे पैमाने में हुआ है तो फिर हम लोग रीनीट नहीं करवाएंगे, रीनीट करवाना फालतू बात होगा। अगर बड़े पैमाने में किया है तो हम रीनीट करवाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है, मैं पहले पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसके बाद मैं एक ओवरऑल जो मेरा क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, आप लोग वो सोचना। नेक्स्ट जो चीज़ है कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है, आप लोगों को सब पहले से बताएं। एनटीए का स्टैंड क्लियर है, पहले से बताएं। सीबीआई, अब सीबीआई का आप 2015 का एक बार केस कंपेयर कीजिए, ठीक है। और सीबीआई का भी इसका कंपेयर केस कीजिए। हरियाणा पुलिस में क्या हुआ था कि 2015 में ऐसा एक चीज़ हुआ था। मैं दोनों एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। हरियाणा पुलिस में क्या हुआ था कि हरियाणा पुलिस ने बोल दिया था कि हाँ मास लेवल पे हुआ है, पर हम लोगों को पता नहीं है कि कहाँ कहाँ हुआ है, हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे। तब भी गवर्नमेंट बोल रहा था कि नहीं हमें रीनीट नहीं करवाना है, ये वगैरह वगैरह बोले थे। पर तब की बात एक थी कि गवर्नमेंट तब इतना ज़्यादा सपोर्टिव स्ट्रांग नहीं थे। गवर्नमेंट वाज न्यूट्रल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेनली, ठीक है। उस पॉइंट में गवर्नमेंट न्यूट्रल थे। और उसके साथ साथ हरियाणा गवर्नमेंट में ने भी बोला था कि चारों दिख स्कैम हुआ है और हम ये स्कैम पकड़ नहीं पा रहे। सेकेंड जो चीज़ हुआ था वो एग्ज़ाम के बाद में हुआ था, ठीक है। तो जब ही रिजल्ट निकला तो यहाँ पे रिजल्ट निकल गया, वहाँ पे रिजल्ट भी नहीं निकला था, बाद में ही हुआ था। एक महीने के अंदर, एक नहीं 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरे नेक्स्ट से री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। ये एक बात है। और अभी रिजल्ट निकल गया है, रिजल्ट निकलने के बाद भी 1 महीना हो गया है, अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है।
ये एक चीज़ है। नेक्स्ट जो चीज़ है, इस साल 2 बार रिजल्ट अभी तक निकल चुका है, 2 बार, एक बार तो रिजल्ट रिपब्लिश हो चुका है, एक 2 बार रीनीट हो चुका है कि एक बार 1563 फिर से एक बार एग्ज़ाम तो हुआ है। ये एक चीज़ है। नेक्स्ट जो चीज़ है, अभी टोटली चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट इन तीनों को बोल रहा है कि आप लोग, गवर्नमेंट क्या कह रहा है, एनटीए क्या कह रहा है, इस सीबीआई क्या कह रहा है। अब गवर्नमेंट और एनटीए का स्टैंड शुरू से क्लियर है कि क्या कहने वाला है। इतने दिन तक वो क्या कह रहे थे, अभी भी क्या कह रहे हैं, सबको पता है कि हाँ, मैसिव लेवल पे स्कैम नहीं हुआ है, क्योंकि जो प्रीवियस एफिडेविट था वहाँ पे उन्होंने साफ लिखा था कि माइनस स्केल लेवल में चीटिंग हुआ है। ठीक है, तो अभी भी वो यही बोलेंगे कि हाँ, माइनस स्केल लेवल में चीटिंग हुआ है। अब उसके बाद अगर बोल रहा है कि मैसिव लेवल में, तो वो लोग बोलेंगे मैसिव लेवल में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम आपको प्रूफ कैसे दें, क्योंकि मैसिव लेवल में तो चीटिंग हुआ ही नहीं है। आप लोग देख लो, आप जिससे भी पूछ लो, किसी के पास अगर प्रूफ है कि मैसिव लेवल में चीटिंग हुआ है तो आप बता दो। नो, नेक्स्ट जो चीज़ है, टेलीग्राम का वीडियो एडिटेड था। टेलीग्राम के वीडियो के ऊपर आप सबको पता है कि कोर्ट बहुत गुस्सा हो गया था, कोर्ट देखा भी नहीं वो वीडियो को, जो टेलीग्राम का वीडियो था, क्योंकि वो एडिटेड वीडियो था। ये हम सबको पता है, आपको भी पता है, छोटे से छोटे बच्चे को पता है कि वो टेलीग्राम का वीडियो एडिटेड था। नेक्स्ट जो चीज़ है, अभी मेन जो चीज़ है कि सीबीआई को बोला है कि आप लोगों का क्या रिपोर्ट आता है, आप लोग का रिपोर्ट के हिसाब से मैसिव लेवल में या फिर मास लेवल पे चीटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। सीबीआई को ये पूछा है। अब सीबीआई को बोला है कि आप लोग एक रिपोर्ट रेडी करके हमें भेजो। एनटीए को बोला है रिपोर्ट रेडी करो भेजो। गवर्नमेंट को बोला है कि रिपोर्ट रेडी करो भेजो वेडनेसडे के 5 PM तक। ठीक है, अब एक चीज़ जो मुझे भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि एनटीए का जो वकील है वो थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कैसा ही है, अलग टाइप सा वीक है। ठीक है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि पिछले दिन में जो हुआ था, जो केस चल रहा था, वहाँ पे जो रीनीट का जो वकील था वो कितना ज़्यादा अच्छे से फ्लुएंसी में सब कुछ बात कर रहा था, पर एनटीए का वकील वीक था। ये एक चिंता की बात है। अब शायद नेक्स्ट हियरिंग में वकील वगैरह चेंज करते, क्या करते पता नहीं, पर हाँ, एनटीए का वकील थोड़ा हकला रहा था, थोड़ा वीक था। ठीक है, प्लस ही वॉज नॉट इन ए गुड पोजिशन टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये एक चीज़ भी मैंने नोटिस किया था। पहला चीज़ है कि अभी पढ़ाई शुरू करे कि नहीं करे। पढ़ाई शुरू अभी से मत करो, मैं यही बोलूँगा। ठीक है, पढ़ाई शुरू अभी तक मत करो, क्योंकि 2 दिन में आप लोग इतना कुछ नहीं पढ़ पाओगे कि आप लोग महाज्ञानी हो जाओगे, कंपटीशन से पीछे हो जाओगे, कंपटीशन से आगे हो जाओगे, ये सब जो बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ है कि, और एक पॉइंट है कि एफआईआर आर देयर बट देयर इज नो प्रूफ। हाँ, एफआईआर तो चारों दिग में बहुत सारे हैं पड़े, पर वहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है। एफआईआर मतलब आपने किसी के ऊपर केस करा। ठीक है, एफआईआर मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे चीटिंग हुआ है। आपने मान लो इसके ऊपर एफआईआर कर दिया कि ये चीटिंग से किया है, अगर ये प्रूफ नहीं होता कि चीटिंग से ये किया है तो फिर वो एफआईआर नहीं माना जाता, केस खारिज होता है, केस कैंसिल होता है। एफआईआर अलग चीज़ होता है और प्रूफ अलग चीज़ होता है, ये एक चीज़ आप लोग समझ लो। क्योंकि फेक एफआईआर बहुत होते हैं। फेक एफआईआर जैसे आयुषी पटेल का, सॉरी, हाँ, आयुषी पटेल का जो एक एफआईआर था वो एक फेक एफआईआर था। ऐसे फेक एफआईआर बहुत होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि हम अब नीट 2021 का कंपेयर करेंगे, जो मेनली बेस्ड ऑन महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश हुआ था, जहाँ पे क्लेम किया था कि 11,000 कैंडिडेट के अंदर मैसिव मास पेपर लीक हुआ था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सेम चीज़ बोला था, ये एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा था और एनटीए से पूछा था, और ओवरऑल जहाँ महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट में बॉम्बे पुलिस से पूछा था, सब जगह से बोला था कि यहाँ पे क्या हुआ है, आप लोग एकदम साफ से बताइए। उस टाइम एजुकेशन मिनिस्ट्री और एनटीए का एकदम स्टैंड क्लियर था कि हाँ, 2 नंबर ही नहीं हुआ है। तो क्या हुआ कि ऐसे ही पूरा सेम टू सेम सिनेरियो चल रहे थे। फिर लास्ट में 25 या 30 जन ऐसे प्रूफ हुए कि चोरी करते हुए, तो उन लोगों को बोल दिया है कि आप लोग जेल चले जाओ, मतलब जो उन लोगों को जेल भेज दिया है, पेनाल्टी जो हुआ है वो सब दे दिया है। तो ऐसे करके बोला था कि री एग्ज़ाम नहीं होगा। ये 2021 का एग्जाम केस है, वहाँ पे भी क्लेम किया गया था 11,000 से 15,000 बच्चे ने स्कैम करके पेपर ऐसा किया था। फिर वहाँ पे एक ट्यूशन महाराष्ट्र के बेज में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को अरेस्ट किया था। बहुत कुछ हुआ था, महाराष्ट्र के कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर ने भी पेपर लीक करवाया था, ये एक बात हुआ था। तो सितंबर 12 को एग्ज़ाम हुआ था, पर अरेस्ट नवंबर 19 तारीख तक हो गया था, मतलब 2 महीने आफ्टर द एग्ज़ाम। अभी 3 महीने आफ्टर द एग्ज़ाम हो गया है, मेन कल्प्रिट कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, ये मान लो। और सॉरी, मेन कल्प्रिट को यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे अरेस्ट हो गए थे।
मैं जो बोल रहा हूँ नवंबर 19 के अंदर जो जो बच्चे बोल रहे थे क्लेम किए तो सारे अरेस्ट हो गए, अभी भी जितने हो गए सारे अरेस्ट हो गए। आप एक एल्गोरिथम चेक कर सकते हो, लास्ट कुछ दिन से नया कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। मतलब सीबीआई ये कह सकता है कि हमारे पास जो जो थे हमने पूरा एकदम देख लिया, इसके अलावा हमें कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है चीटिंग का। लास्ट कुछ दिन से आप लोग ना किसी को कहीं पे न्यूज़ मिल रहा है कि ये इतने बच्चे अरेस्टेड, इतने बच्चे। आपने पहले जो 110 दिखा था, 110 के बाद कोई अरेस्ट नया नहीं हुआ। ऐसे ही हुआ था 2021 के केस में, नवंबर 19 के बाद में नया कोई अरेस्ट नहीं देखा गया। तो इसलिए ओवरऑल क्या हुआ कि रीनीट का जो केस था, वो पिटीशन था, वो कैंसिल कर दिया है। वहाँ भी बहुत सारे बच्चे ने रीनीट के लिए पिटीशन डाला था, बहुत सारे पीआईएल फाइल हुए थे, पर रीनीट नहीं हुआ। उस टाइम का बात कर रहा हूँ। वहाँ पे एक चीज़ कॉमन था कि शुरू से गवर्नमेंट वहाँ पे भी बोल रहा था कि काउंसलिंग को डिले नहीं किया जाएगा, काउंसलिंग स्टॉप नहीं होगा, काउंसलिंग पोस्टपोन नहीं होगा, उस टाइम भी गवर्नमेंट ने बोला था। अब जो थिंग है ना कि समथिंग आई डाउटेड, मेरा जो क्वेश्चन है अभी वो आ रहा है। पहला जो चीज़ है कि अगर सीबीआई, एनटीए और ऑल द एजेंसीज जो है वो कुछ प्रूव नहीं कर पाए जो मास लीक को सपोर्ट करता है, तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ लीक। ठीक है, मतलब सीबीआई, एनटीए और एनीबॉडी कुड नॉट प्रोवाइड एनीथिंग दैट सपोर्ट्स मास लीक, सो तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लीक, सीधा बात है। तो सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई, इनको पता है पहले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले से तो उनको एफिडेविट में दे दिया गया था ना कि मास लेवल में तो चीटिंग नहीं हुआ है। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जी के पूछा एनटीए और एजुकेशन मिनिस्ट्री से कि मास लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो चीज़ है, अब सीजेआई अभी तक तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि जो एनटीए, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री 2 दिन पहले तक कल तक बोल रहा था कि मास लेवल में चीटिंग नहीं हुआ है, वो कैसे फिर से 2 दिन में बोल सकता है कि मास लेवल में चीटिंग हुआ है? ये एनटीए, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे विश्वास कर सकता है? नोक्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये? नेक्स्ट जो चीज़ है, टेलीग्राम प्रूफ्स वगैरह सुप्रीम कोर्ट पहले ही कैंसिल कर दिया था। और आपने देखा भी होगा जो पिछले दिन में जो वीडियो एक बार देखा गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत गुस्सा हो गए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत गुस्सा हो गए थे वो टेलीग्राम के प्रूफ के ऊपर। अभी के ज़माने में अगर मास लीक होता है तो सोशल मीडिया के द्वारा ही होगा। अब वो पिछले दिन का वीडियो एडिटेड था, ये सबको पता है। अब मान लो कि अगर कुछ मास लेवल का प्रूफ ऐसा मिला भी जो ओवरऑल सोशल मीडिया से लीक दिखाता है, ठीक है, इसमें भी सब बोलेंगे कि एडिटेड है। एंड आज के युग में एडिटेड समझना ना समझना बहुत एक मुश्किल काम है, पहला बात तो ये। दूसरा बात, सुप्रीम कोर्ट तो एडिटेड सोशल मीडिया का कोई प्रूफ मान ही नहीं रहा, तो वो मानेगा कैसे कि मास लेवल में पेपर लीक हुआ है? तीसरा बात जो है, जो बच्चे ये लोग बेनिफिशियरीज है जिनका नाम लिया गया है, सुपर एनटी तो ये भी दिखाएगा ना कि इन बच्चे का जो मार्क्स है ओवरऑल ये तो अच्छा नहीं है। अब कोई बच्चा चीटिंग करके भी खराब मार्क्स कैसे ले आ सकते हैं? एक सिंगल बच्चे का, जो लोग अरेस्ट हुए थे उनका मार्क्स 300 से ऊपर नहीं है। टोटल जितने भी बच्चे अभी तक 110 बच्चे अरेस्ट हुए हैं उनके एक का भी मार्क्स 300 से ऊपर नहीं है। सो आप लोग कैसे कह सकते हो कि जो बच्चे अरेस्ट हुए थे वो लोग भी चीटिंग से थे? अब एनटी ये भी तो क्लेम कर सकता है ना कि वो बच्चे तो एकदम ऐसे ही दे दिए ताकि रिटेस्ट हो वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड एनटीए टू क्लैरिफाई अबाउट चीटिंग्स व्हिच हैड ऑलरेडी बीन क्लैरिफाइड बाय देम अर्लियर इन देयर एफिडेविट। सो एनटीए का स्टैंड क्लियर है। सो वाई एससी अगेन वांटेड देयर क्लैरिफिकेशन? एससी को फिर से कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों क्लैरिफिकेशन चाहिए इनसे? प्रूव एवरीथिंग टू दैट सीबीआई के पास अगर कुछ प्रूफ होता, अब मान लो, मैं और एक चीज़ बोल रहा हूँ, फोर्थ पॉइंट है, अगर मान लो सीबीआई के पास कुछ प्रूफ भी होता तो वो सुप्रीम कोर्ट को 8 जुलाई को क्यों नहीं दिया? ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई के पास 8 जुलाई तक कुछ प्रूफ नहीं है तो 11 जुलाई तक ऐसा क्या प्रूफ आ जाएगा जिससे ये सपोर्ट हो जाएगा कि मास लीक में पेपर हुआ है, पेपर मास लीक हुआ है? ठीक है, और अगर होता तो वो 8 जुलाई को ही दे देता सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को। ये एक चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ है, एससी सुप्रीम कोर्ट ने पहले वेडनेसडे को हियरिंग दिया था, अब वो डे चेंज एनटीए ने और गवर्नमेंट ने किया कि नहीं हमें थर्सडे तक टाइम चाहिए। अब उन्होंने शायद ही कुछ प्रिपेयर ऐसा किया होगा जिससे ये हमें पता चलता है कि अगर उन्होंने कुछ प्रिपेयर ना किया होता तो वो लोग टाइम नहीं मांगते, पर उन्होंने ऐसा कुछ में सच में प्रिपेयर किया होगा कि उनका स्टैंड स्ट्रांग रह सके
इसलिए उन्होंने एक दिन का ज़्यादा टाइम चाहा। अब इफ़ यू डोंट हैव एनी प्लान सो वाई यू टेक ए टाइम, सीधा बात ये है, ये क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप टाइम क्यों लोगे। नेक्स्ट जो चीज़ है कि एससी न्यू ऑल द सिनारियो, सुप्रीम कोर्ट को सारे सिनारियो पताते, सारे सिचुएशन पताते, सारे आंसर्स पताते। यूजी और एनटीए क्लेमिंग, क्या ये भी पता था कि यूजी एनटीए साहब ने माइनस के लेवल में चीटिंग क्लेम किया, ठीक है, सबने माइनस के लेवल में चीटिंग क्लेम किया। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट का तो बोलने का कोई मतलब नहीं है ना कि अगेन एंड अगेन क्यों पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एनटीए और वगैरह वगैरह इनसे। नेक्स्ट जो सीबीआई है वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है ना, तो गवर्नमेंट और एनटीए जो बोल रहे हैं ऑब्वियसली मैक्सिमम चांस है कि सीबीआई भी वही बोलेगा। ये आपको भी पता है, सबको ही पता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट सीबीआई जनरली नहीं जाता। मैं रूलिंग गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टेट गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसलिए सीबीआई जाता है क्योंकि सीबीआई ऑलवेज जनरली रूलिंग गवर्नमेंट के साथ ही होता है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट है, ठीक है, लास्ट जो इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला था कि 0.001% अगर दोगलामी होता है फिर भी हम रिनीट करवाएंगे, फिर भी हम बच्चे के साथ गलत नहीं होने देंगे। अगर 0.001% भी दोगलामी होता है तो हम रिनीट करवाएंगे। फिर एनटीए, अभी वो लोग मान रहे हैं कि दोगलामी तो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना है कि दोगलामी तो हुआ है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कह रहा है कि चीटिंग तो देखो हुआ है, हम तो मान रहे हैं कि चीटिंग तो हुआ है, पर रिटेस्ट इज द लास्ट ऑप्शन, रिनीट इज द लास्ट ऑप्शन। हम ऐसे ही तो रिनीट नहीं करवा देंगे क्योंकि 5-10 बच्चे का चीटिंग अगर होता है तो 24 लाख बच्चे को सफर नहीं करना चाहिए। तो भैया 0.001% तो ब्रीच हुआ है, वो लोग मान रहे, फिर वो लोग रिनीट नहीं करवा रहे फिर भी, तो इसके भी पीछे कुछ रीज़न है। तो ये सब पॉइंट्स के मैं आज वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बॉन्ग डॉग। थैंक यू, बाय बाय।